नर्मदा आह्वान सेवा समिति द्वारा अखिल भारतीय काव्य महोत्सव एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नर्मदपुरम नर्मदा आह्वान सेवा समिति नर्मदापुरम द्वारा काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी स्थित कैलाश मठ के आध्यात्मिक परिसर में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी के स्नेहिल सानिध्य में संपन्न अखिल भारतीय काव्य महोत्सव एवं सम्मान समारोह 22 जून को महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी के संरक्षण एवं मुख्य आतिथ्य में अन्य अतिथियों श्री प्रो ओमपाल सिंह निडर छंदाचार्य कवि गीतकार भूषण त्यागी अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि डॉक्टर अनिल चौबे गरिमा में उपस्थिति में माता सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। संस्था के संस्थापक एवं आयोजन प्रमुख श्री कैप्टन किशोर करैया एवं हंस राय के शुभ हस्ते सभी मंचासीन अतिथियों का शाल श्रीफल एवं पुष्पहार द्वारा अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात प्रस्तावित भाषण कैप्टन किशोर करैया ने संस्था की उपलब्धियों तथा उद्देश्य से परिचित कराया। उनके पश्चात डॉक्टर अनिल चौबे ने कविता की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त किए। ज्येष्ठ कवि भूषण त्यागी ने अपनी रामधून कविता के कविता की मौलिकता पर जोर दिया। इसी बीच मुख्य अतिथि स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी ने कवि सम्मेलन और कविता पर विशेष विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भावों को रसों में पिरोकर की बात ही कविता है। आजकल सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करती मल्टीमीडिया के बीच यदि आप कोई बात नहीं करते हैं तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ है। इस महोत्सव के आयोजन का दायित्व निभाते हुए साहित्य सेवा कर कैप्टन करैया जी ऐसे साहित्यिक समारोह हेतु सदैव सहयोग और आशीष प्रदान करने का आश्वासन दिया। महोत्सव के प्रथम दौर का मंच संचालन दिनेश देहाती ने किया। कवि सम्मेलन देर शाम तक जारी रहा। देश के विभिन्न अंचलों से आए 50 से अधिक कवियों ने अपनी कविता, गीत, गजल, ओज, हास्य, व्यंग्य की रचनाओं से भाव विभोर कर दिया। आमंत्रित कवियों ने देर शाम तक श्रोताओं को खूब गुदगुदाया एवं लोटपोट करते हुए क्षमा बंधा। काव्य पाठ उपरांत सभी कवियों का अतिथियों की उपस्थिति में समिति वारा साहित्य गौरव सम्मान, स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरिराम द्विवेदी स्मृति भोजपुरी साहित्य शोध न्याय वाराणसी ने नर्मदा आह्वान सेवा समिति के संस्थापक कैप्टन करैया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र का संचालन सुनील केहरी अब विनोद सनोडिया ने संचालन तथा आभार प्रदर्शन हंस राय ने दिया। कैप्टन किशोर करैया पहली पांव धुलवाकर उतरती थी, मुकम्मल उम्र तक बच्चा रहा मैं उनकी नजरों में। पिताजी शर्ट लाते तो सदा छोटी निकलती थी। पिताजी शर्ट लाते तो सदा छोटी। एक बार जोरदार तालियां भैया। बैठे हुए थे, जिस तरह उन्होंने कविता के बारे में कहा, कविता के लिए कहा, तो बरबस ये 4 पंक्तियां अंतिम और फिर एक रचना। स्वागत कि वक्त को वक्त पर ही तोड़ना। सबको आनंद आ रहा, बाबा विश्वेश्वर के साथ अन्नपूर्णामयी काल भैरव विराजित 80 घाट है भैया, मन आनंदित होकर दर्शन भी पा रहा है। किशोर करैया कैप्टन नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। किस तरह का आयोजन आज आप लोग के द्वारा किस संस्था द्वारा हो रहा है और कहाँ से आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं? नर्मदा आह्वान सेवा समिति नर्मदापुरम द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विगत 15 सालों से निरंतर साहित्य के लिए प्रयासरत है। नवोदित कवि, आपकी प्रतिभाएं जो घर पे दम तोड़ रही हैं, मंच नहीं है, अवसर नहीं है, ऐसे लोगों को हमने ढूंढ के मंच दिए हैं।
समाज के सामने लाने का हम प्रयास किया है। काशी में करने का क्या उद्देश्य है? देश के विभिन्न अंचलों में हमने काव्य समागम किए हैं। इसके पूर्व हमने अयोध्या में, अमरकंटक में, मथुरा वृंदावन में भी कार्यक्रम किया है। जौलपुर, कटनी, दिल्ली, पुणे, और काफ़ी समय से बहुत इच्छा थी कि जो साहित्य सांस्कृतिक की राजधानी बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी में एक आयोजन किया जाए। गुरु जी से हमें लगातार संपर्क में हम रहते हैं, तो उन्होंने कई बार सहजता में कहा कि लगे आपका आश्रम है, जब आए आप कर लो। पर मैं कि नहीं गुरु जी, आप जब होंगे आपके सानिध्य में ही मुझे कार्यक्रम पाएंगे। तो क्या कहेंगे आप इस कवि सम्मेलन के माध्यम से समाज के लिए? समाज के लिए जो नवोदित प्रतिभाएं हैं उनको मंच तक लाने के लिए, जो स्थापित कवि उनको शिखर पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है काशी विश्वनाथ की नगरी में कि हमने जो प्रतिभाओं को मंच दिए थे, आज कम से कम 150 से 200 कवि कवित्री अपना परचम फहरा रहे हैं देश में, पूरे देश में। और एक स्थापित कवि का स्थान उन्होंने प्राप्त किया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो आज कितने दिन का ये कवि सम्मेलन है और कौन कौन से कवि कहाँ कहाँ से आए? आयोजन तो एक दिवसीय है। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ, 6 बजे तक होगा। बीच में भोजन अवकाश था। और इसमें देश के विभिन्न प्रांतों के 50 से अधिक कवि आए हैं। और अतिथि के तौर में हमने जिस जगह भी हम कार्यक्रम करते हैं तो उस क्षेत्र के स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कवि होता है उसको हम अतिथि बतौर आमंत्रित करते हैं। तो इसी श्रृंखला में भूषण त्यागी जी स्थानीय यहीं के हैं, पंडित डॉक्टर अनिल चौबे जी को हमने आमंत्रित किया। ओमपाल सिंह निडर पूर्व सांसद, हमारे संरक्षक मार्गदर्शक भी हैं, आज वो भी आए।